हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आज से हम शुरू करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। तो सीपीसीटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए पार्ट फर्स्ट बनाने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आज हम बताएंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत अगर आप वर्क कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप परसेंटेज और पास फेल सप्लीमेंट्री या मार्कशीट अगर आपको डिज़ाइन करना हो, मार्कशीट से रिलेटेड वर्क करना हो तो किस तरह से वर्क करेंगे, यहाँ पे आपको हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने ओपन किया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या बनाना चाहते हैं, मार्कशीट बनाना चाहते हैं, तो उसमें टोटल, पास, फेल, सप्लीमेंट्री, इन सभी चीज़ों को आप जिक्र करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद पहला फंक्शन आपको यहाँ पे बता दें कि काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये काउंट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन और इफ फंक्शन ये सभी काम आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे हम बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कोई मार्क्स लिख लिया, सपोज यहाँ पे 67 मार्क्स, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, ओके, इतने मार्क्स, ये मार्क्स हमने लिख लिया। ओके फ्रेंड्स, और मान लो ये हिंदी के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, और ये मैथ्स के मार्क्स हैं, और ये कंप्यूटर के मार्क्स हैं, और ये साइंस के मार्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, और इनको हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हमने आपको फंक्शन बताया ही था, सम फंक्शन होता है। तो सम फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो सिंपल से आपको क्या करना है कि यहाँ पर लगाना है इक्वल टू सम लगाना है, ओके, और यहाँ से वैल्यू सीधे आपको ड्रैग करना है कहाँ तक, यहाँ साइंस के मार्क्स तक, A2 टू E2 तक, और हमने ये कोष्टक बंद कर दिया। ओके, तो ये देखिए टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, 311 आ गया। अब ये टोटल मार्क्स निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा, इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, रेडीमेड फंक्शन नहीं, आप सिंपल सा इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फार्मूला होता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक कितने का है, जैसे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पूर्णांक लिख देते हैं 500, और लिखने के बाद ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। प्राप्तांक गुणे 100, ये 100 रहेगा बटे टोटल, तो कितना आ जाएगा, 62.2% आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। कोई वैल्यू डालने के बाद आप ये टोटल आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के बाद इसको आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये अब सम फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो आपने फंक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो एक में अप्लाई किया, बाकी को ड्रैग कर देंगे, बाकी आ जाएगा। अब ये तो नॉर्मल है, इतना तो कर ही लोगे आप, इजी है ये। और अगला आपको बताते हैं कि क्या निकालना है, आपको निकालना पास फेल सप्लीमेंट्री निकालना है। तो ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो अगला आपको क्या निकालना है, रिजल्ट, ठीक। तो रिजल्ट को बताने से पहले आपको हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते हैं, 24 23 कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे ये कितनी वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे गिनिए, तो कितने वैल्यूज हैं यहाँ पर कुल वैल्यूज कितनी हैं आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो इसको काउंट करने के लिए आप क्या लगाओगे, फंक्शन लगाओगे। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगाया, क्या, काउंट फंक्शन, COUNT, काउंट फंक्शन लगाया, और पूरा लिखने के लिए हम टैब बटन प्रेस कर देते हैं ना, ये हमने टैब प्रेस किया, यहाँ से ये टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक आपको काउंट करना है, ये भी आप यहाँ पर जिक्र कर लीजिए कि यहाँ से C16 से, और कॉलर लगाया कहाँ तक, ये आपको करना है C21 तक।
और हमने कोष्टक बंद किया, देन इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट 5 आया। 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपने कितना डाला है नंबर के रूप में, 1 2 3 4 5 वैल्यू डाला है। तो जो काउंट फंक्शन होता है तो केवल नंबर को काउंट करेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है CPCT, इसको काउंट नहीं किया, खाली कर देंगे फिर भी काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम खाली कर देते हैं काउंट नहीं करेगा, यहाँ पे इसको खाली कर देते हैं काउंट नहीं करेगा। मतलब कि जहाँ जितने नंबर रहें केवल नंबर को काउंट करेगा। देखिए 25 और 47 ये मार्क्स दिए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, इनको ये काउंट कर रहा है, 2 हैं कुल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू देते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक काउंट बढ़ाता जाएगा। मतलब ये काउंट जो फंक्शन होता है तो केवल नंबर को गिनता है, खाली सेल यानी कि जो सेल आप कुछ लिखे रहोगे, अगर आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा और खाली सेल को ये काउंट नहीं करेगा। तो ये जो काउंट फंक्शन है इस तरह से वर्क करता है। ओके, अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये वैल्यू आपने डाल दिया और ये काउंट करके आपको दे दिया, काउंट भी करके दे दिया कि टोटल कितने नंबर ऑफ यहाँ पर नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कुल 6 हैं, ठीक है, ये काउंट कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि आप यहाँ पर ये 25 से 56 तक ऐसे नंबर को काउंट करिए जो कि किससे बड़े हों, ये 78 से 57 तक ऐसे नंबर को काउंट करिए जो 33 से कम है। तो आप देखेंगे कि 78 33 से कम नहीं है, ये 33 से कम नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि 33 से कम हो। तो ये तो आप बता सकते हो कि कोई देख करके कोई नहीं है 33 से कम, तो मतलब कितने हैं वैल्यू, 0, कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पर डाल देते हो वैल्यू 23 डाल देते हो, अगर आपसे पूछते हैं कि यहाँ से लेकर 78 से 56 के बीच में ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि 33 से कम है, तो कितने हैं, केवल एक ही वैल्यू है जो कि 33 से कम है, वो कौन है, 23 है। तो वही काउंट करना है अगर आपको, तो हम इसके लिए काउंट फंक्शन का यूज नहीं करते बल्कि काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं। काउंट इफ़ मतलब का होता है गणना करे यदि, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक उन वैल्यू को गणना करे, उन वैल्यूज़ उन नंबर्स को गिने जो 33 से क्या है, कम है। तो चलिए काउंट करते हैं। फंक्शन लगाया हमने, कौन सा फंक्शन लगाया, ये काउंट इफ़, ओके, COUNT, ओके, काउंट इफ़, ठीक है। तो ये काउंट इफ़ आ गया। अगर आपको पूरा फार्मूला लिखना होता है तो पूरा फार्मूला लिखने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, टैब बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये टैब बटन हम यहाँ से प्रेस करेंगे, ये टैब प्रेस किया। अब यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे तो नीचे 2 पैरामीटर मांग रहा है कि 2 टाइप्स के पैरामीटर जाएंगे। कौन कौन सा पैरामीटर जाएंगे, पहला कौन सा है, रेंज, और दूसरा क्या है, क्राइटेरिया। तो रेंज मतलब ये होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को सेलेक्ट करना है जिसमें देखना है कि 33 से कम कितने हैं, तो ये रेंज कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने रेंज ले लिया, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के अंदर लिखा जाता है कंडीशन, शर्त लिखी जाती है। तो शर्त क्या लिखेंगे, शर्त को लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर बंद करके, और शर्त हमारा ये है कि लेस देन 33 ऐसी वैल्यू कितनी है, कहाँ से कहाँ तक, C16 से C21 तक, यानी कि 78 से 56 तक ऐसी वैल्यू कितनी है जो छोटी हैं 33 से। और इसको हमने डबल इन्वर्टेड कोड बंद कर दिया, कोष्टक भी बंद कर दिया। कोष्टक के बंद यहाँ पे ऑन किया, यहाँ पे ऑफ होगा कोष्टक, और हमने प्रेस कर दिया क्या, एंटर। तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आ रही, 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 33 से कम कौन सी वैल्यू है, ये है 23 जो कि 33 से कम है। अच्छा 33 से कम और हम कर देते हैं, हमने 33 से कम कर दिया, मान लीजिए 20 कर दिया। तो अब यहाँ पर काउंट इफ का मान कितना बताएगा, 2 बता रहा है। 2 क्यों बता रहा है, यहाँ पे 2 हैं जो कि क्या है, 33 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला वैल्यू हम देखते हैं, इसको हम कर देते हैं 13। तो अब कितना बताएगा, यहाँ पर कितना बताएगा, कितना, ये 3 बताएगा, क्योंकि अब 3 वैल्यू हो गए ना, ये 13, 23 और 20। ये अब कितना बताएगा, यहाँ पे हमने 10 कर दिया, तो अब यहाँ पर काउंट इफ का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हमने 50 मार्क्स दे दिया, अब कितना आएगा, 3 आएगा।
और अगर यहाँ पे हमने 60 दे दिया, अब कितना आएगा काउंट इफ मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमने दे दिया 50 दे दिया, अब काउंट इफ मान कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम यहाँ पर दे देते हैं 80, अब काउंट इफ मान कितना आएगा 1। यहाँ पर दे दिया हमने 60, अब कितना है काउंट इफ मान 0। अब देखिए यहाँ पे 33 से कम कोई है, कोई नहीं है, मतलब कि अगर स्टूडेंट का मान 33 से कम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि एक भी नहीं है, मतलब 0 है। अगर काउंट इफ का मान आ रहा है 0 तो बच्चा मतलब क्या है, स्टूडेंट क्या है, पास है। अगर काउंट इफ का मान यहाँ पर मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट जो 33 से कम हैं, अगर 1 आ रहा है तो क्या है, सप्लीमेंट्री है। अगर यहाँ पर और मार्क्स देते हैं 20, इसको दे दिया, अगर काउंट इफ का मान कितना आ रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आ रहा है तो क्या है, ये फेल है। सप्लीमेंट्री 1 सब्जेक्ट में मानते हैं मान लो, और मान लीजिए फेल के लिए 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो पास फेल सप्लीमेंट्री बस इसी के आधार पे बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं रिजल्ट पे, और पहले हम काउंट करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने सब्जेक्ट हैं जो कि 33 से कम है। तो यहाँ पर इक्वल टू फंक्शन लगाते हैं हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू लगाया, और इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सा फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन लगाया। COUNT काउंट इफ, देखो यहाँ पे आ रहा है, टैब बटन दबा दीजिए तो ऑटोमेटिक ये कोष्टक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेंज। तो रेंज मतलब आप रेंज दे दीजिए, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक देखना है, यहाँ से आपको 67 यहाँ तक, A2 से लेकर के A3 तक लगाया, कामा। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, शर्त क्या है कि लेस देन 33, जो क्या हो, लेस देन 33, 33 से कम जितनी वैल्यूज़ है उसको गिन करके हमको बताओ। तो ये इंटर प्रेस करेंगे तो ये 33 से कम कितने हैं वैल्यूज़, ये आपको बता दिया। ठीक है, ये ठीक है, कितना आ रहा, ये 0। तो कहने का मतलब अगर इस काउंट इफ का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये स्टूडेंट क्या है, जिसका ये रोल नंबर है, ये वाला 1 2 वाले का पास होगा। तो ये पास फेल और सप्लीमेंट्री कैसे लिख करके आएगा, तो उसके लिए हम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, इफ फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो इफ फंक्शन को हम अलग से बता देते हैं। अलग से कैसे बता दें, देखिए जैसे हमने यहाँ पर सपोज लिखा, इफ फंक्शन को हम बता रहे हैं यहाँ पर इफ फंक्शन कैसे वर्क करेगा, इक्वल टू इफ लॉजिकल, यहाँ पर कैसा फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वल टू इफ यदि 30 इज लेस देन 40, अगर 30 40 से कम है तो कम है कि नहीं है, कम है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला मैसेज आएगा जो हमने लिखा है यस। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या लिख करके आएगा, नो लिख करके आएगा। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा, क्योंकि 30 छोटा है 40 से। क्या छोटा है, अगर ये जो लिखा गया शर्त है ट्रू है, सत्य है, तो कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, ये वाला, और नहीं तो पीछे वाला। ट्रू की स्थिति में यस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं कि 300 इज लेस देन 40, 300 छोटा है 400 से, तो क्या छोटा है, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स की स्थिति में हमेशा पीछे वाला ही प्रिंट करेगा, चाहे जो भी लिखा हो। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे XYZ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC। तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स है, जब फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स की स्थिति में सेकंड वाली ही इफ में मैसेज प्रिंट करेगा, फर्स्ट वाला ट्रू की स्थिति में। तो ये चूंकि फॉल्स है तो ये क्या आएगा, ABC आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो अब यही लॉजिक हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, मतलब परसेंट नहीं, रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काउंट इफ फंक्शन लगा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम इक्वल टू से पहले क्या कर लेते हैं, कट, कंट्रोल X किया। अब फिर यहाँ पर हम इफ फंक्शन लगाते हैं, यदि काउंट इफ का मान बराबर 0 है, चूंकि इसका मान कितना आ रहा था, अभी 0 आ रहा था, 0 आ रहा था,
इसका मान कितना आ रहा था, काउंट का मान 0। तो अगर ये वैल्यू जो हमने सेलेक्ट किया है 0 के बराबर हो, अगर ट्रू हो, तो क्या आ जाए यहाँ पर, आशा पास हो जाए। एंटर प्रेस किया, ये देखिए पास हो गया, सभी पास हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कोई भी नंबर 33 से कम नहीं है। तो अगर हम चलिए कम करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 33 से कम कोई है क्या, कोई नहीं है, केवल मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 33 से कम करते हैं, चलिए यहाँ पे हमने कर दिया 20 कर दिया, तो अब काउंट इफ का मान 33 से कम बढ़ के कितना हो जाएगा, 0 से 1, मतलब कि एक सब्जेक्ट 33 से कम है। तो देखिए यहाँ पे फाल्स आ गया, चूंकि यहाँ पे काउंट इफ का मान कितना आ रहा था, 1 आएगा। तो जब 1 आए तो क्या होगा बच्चा, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर जा करके आप कॉपी करिए, सिंपल सा, ये इतना कॉपी करना है आपको, ठीक है, कितना कॉपी करना है, ये इतना जो हमने सेलेक्ट किया है, इक्वल को छोड़ के। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाइए, इसके जस्ट कोष्टक के पहले अब कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद कंट्रोल भी कर देना है। कंट्रोल भी कर दिया, अच्छा। कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ पर काउंट इफ का मान अगर कितना आता है, 1 आता है। काउंट इफ मान क्या आता है, अगर 1 आता है तो स्टूडेंट क्या होगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ये देखिए सप्लीमेंट्री आ रहा है। यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू हम इसको और कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, देखिए 50 कर दिया, तो क्या हो गया, पास हो गया। इसको हम 10 नंबर दे देते हैं इंग्लिश में, ये कितना हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। एक को निकाल के बाकी ड्रैग कर दोगे, सभी में अप्लाई हो जाएगा। ये सभी हालांकि अभी क्या है, पास हैं। इसमें कम करते हैं नंबर, ये इसमें हम कर देते हैं 12 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। तो अभी देखिए, अभी ये भी सप्लीमेंट्री है फर्स्ट वाला, क्योंकि ये पाया है कितना 10, इसमें हम कर देते हैं 20। तो अभी क्या हुआ, 2 सब्जेक्ट में क्या हुआ, फॉल्स आ रहा, तो 2 सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो अभी हमने केवल क्या बनाया, पास के लिए बनाया है, सप्लीमेंट्री के लिए बनाया, और फेल के लिए बनाया नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोष्टक के जस्ट पहले आना है, सेकंड वाले के, और कॉमा लगा के यहाँ पे क्या कर देना है, कंट्रोल भी, कॉपी एक बार किए हैं फंक्शन को। अब यहाँ पर जो दिख रहा है, तो कंडीशन चेंज कर दीजिए। अगर इस काउंट इफ का मान बड़ा रहे या बराबर रहे किसके, 0 के, 2 के, तो क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू करिए और यहाँ पे लिख दीजिए फेल, और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पास, फेल और सप्लीमेंट्री के लिए काउंट कर लेंगे, ठीक है। एक को निकालने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ड्रैग कर दिया इतना, ये देखिए पूरे निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने दिया 13 मार्क्स, इसको दिया हमने 14 मार्क्स, ये देखिए क्या हो गया, ऑटोमेटिक फॉल। अब यहाँ पे अगर और मार्क्स कम दे देंगे तो वो ऑलरेडी फेल बताया जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन से क्या दिया है फेल के लिए, कि 2 या 2 से अधिक काउंट इफ का मान आए तब वो फेल माना जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फेल आएगा। तो ये जो फार्मूला है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और आप खुद प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे आने लगेगा, ठीक है। तो ये है फार्मूला, किसके लिए है ये, पास, फेल और सप्लीमेंट्री के लिए है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, तो ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए तो समझ में आएगा, डो ना आएगा उसको आप पूछिए, ठीक है।